कुशीनगर दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस सहित सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर कांग्रेस और सपा नेताओं द्वारा उठाए गए सवाल और उसकी टाइमिंग पर बोले प्रभारी मंत्री। भारतीय संस्कार और संस्कृति में जीने वाला हर भारतीय को राखी और सिंदूर के महत्व समझता है, लेकिन राहुल गांधी जिन्होंने कभी अपनी बहन के हाथों में चूड़ियां नहीं देखी, वह क्या जाने राखी का महत्व। राहुल गांधी की मां और उनकी बहन प्रियंका गांधी के माथे पर कभी किसी भारतीय ने सिंदूर नहीं देखा है, तो वह कैसे जान सकते हैं सिंदूर का क्या महत्व होता है। हमारी बहनों ने हमारी कलाइयों पर राखी बांधी है, तो मेरा कर्तव्य है, धर्म है कि जब तक जीऊंगा अपने जीते जी अपने बहन के सम्मान को किसी भी दशा में झुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहना पड़े। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। सपा पर कटाक्ष करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के सांसदों ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जी के लिए आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ी है, लेकिन अखिलेश यादव और उनके किसी सांसद ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। वोट बैंक के लालच में जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए नहीं बोला, वह भारत की मातृभूमि के प्रति कितना सजग होगा। भारत के किसी भी बहन बेटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है। बिहार में चल रहे ISR के मुद्दे पर प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध पर कहा कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो लोग मर गए हैं वो लोग भी चुनाव में वोटिंग करे। चुनाव आयोग ऐसे लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट से निकालने का कार्य कर रहा है। जो लोग माइग्रेट हो गए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में है, ऐसे लोगों का नाम निकालने का कार्य कर रहे हैं। रिपोर्टर अमलेंदु मैशाल, रिपोर्टर महात्मा रामनगीना यादव। तो निर्वाचन की खास एकड़ भूमि अभी भी थोड़ा सा कब्जा किसानों का है, मतलब उनको कॉम्पनसेशन रिकॉर्ड दिया था, परंतु उन्होंने वो मुआवजा अभी तक लिया नहीं। बीच में विषय ये आ रहा था कि इसको एक्सचेंज कर दिया। क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, जिन्होंने मेहनत और परिश्रम करके कुशीनगर और आसपास के जिलों के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। और स्थापित करने का निर्णय ही नहीं लिया, कार्य प्रारंभ हो गया है। ये बड़ा विषय है, कृषि विश्वविद्यालय। मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि आज़ादी के बाद से आज तक कुशीनगर के आसपास कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने का सपना भी किसी और राजनीतिक दल ने देखा होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, हमारे माननीय विधायक गण हैं, हमारे पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, कि सब लोग मिल करके इस काम को गुणवत्तापरक, अच्छा और समयबद्ध तरीके से हो जाए, जिससे लंबे अरसे तक ये इस क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छा शिक्षा का केंद्र बनेगा। इससे जहां बच्चे स्नातकोत्तर होकर के आगे निकलेंगे, वही नई नई खेती का भी संवर्धन करेंगे। नए तरीके से हमको बहुत सारे काम जो आज के ज़माने में, अब तो युग एकदम से बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से AI का ज़माना है, तो मैं समझता हूं और हाईटेक शिक्षा की जरूरत है। उसी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। प्रेमानंद महाराज ने भी आज देखिए, हम जिस संस्कृति को जीते हैं, आप साक्षी हो, लोकसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी सांसद श्रीमती डिंपल यादव के सम्मान की बात भी उठाई। किसने उठाई? भारतीय जनता पार्टी की सांसदों ने उठाई। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने खुद नहीं उठाया कि उनका वोट न चला जाएगा। अगर वो अपनी पत्नी के सम्मान के प्रति सजग नहीं हैं, तो भारत की मातृभूमि के प्रति कैसे सजग हो सकते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी मातृभूमि के प्रति भी सजग है, अपनी अस्मिता, अपने सम्मान, अपने संस्कारों के प्रति सजग है। उसमें चाहे जिस धर्म की बहन बेटी हो, चाहे जिस जाति की धर्म बेटी हो, हम उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं। और ये कल का परसों का पार्लियामेंट आप देख लीजिए कि श्रीमती डिंपल यादव जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसदों ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, खड़ी हुई उनके साथ, लेकिन स्वयं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का एक सांसद इस पर नहीं बोला है। तो आप जो भी कहो, बात मैंने वही कह दी जो आप कहना चाहते हो। मैं किसी की बहन बेटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी है, इतना मैं जानता हूं। कौन क्या कहता है उसके बारे में